हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार लेकर के फ़ोबिया सीरीज़ का डे 2। और आज हम करने वाले हैं कल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। टोटल 75 वर्ड्स हो जाएंगे हमारे। कल के 38 वर्ड्स हो गए थे और आज के लगभग 37 वर्ड्स के आसपास होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, चलते हैं अपने पहले वाले वर्ड की ओर। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी या फिर एग्जाम में थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही है तो सेल्फिश मत बनो, तुरंत शेयर कर दो। ओके, तो द मोर यू नो द लेस यू फेयर। तो स्टार्ट करते हैं फेयर को हराना और वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो द फर्स्ट वर्ड इज क्रोमेटोफोबिया। तो मैंने यहाँ पे जहाँ तक पॉसिबल हो सका है मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और एक बात को ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए कि ये सारे जितने भी फोबिया से रिलेटेड वर्ड होते हैं ये सारे ग्रीक से लिए गए हैं। ठीक है, ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसको याद ही करना पड़ेगा। चाहे आप ट्रिक बना के याद कीजिए, चाहे रट के याद कीजिए। हालांकि मैंने रट के याद किया हुआ है, बार बार आप इसको यूज़ कीजिए तो आपको रट के याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी कि याद तो हो जाएगा डेफिनेटली। तो क्रेमेटोफोबिया, तो क्रेमाटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मनी, मतलब फियर ऑफ लूजिंग मनी। जनरली फियर ऑफ मनी नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है तो आपको डर लगेगा। पैसा लूज करने का जो डर होता है उसको हम लोग क्रीमाटोफोबिया बोलते हैं। जैसे आप दुकान पे गए, क्रीम लेने गए, तो आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या, हटो चलो हटो, तो क्रीम हटो, कहीं वो मुझे क्रीम लेने से मना ना कर दे, ये वाला डर। तो क्रीम लेने से कब मना करेगा, जो पास पैसा नहीं होगा। इरेलीवेंट लग रहा होगा लेकिन याद करने का बेस्ट तरीका होता है किसी न किसी चीज़ को रेलीवेंट फालतू चीज़ से याद कर लीजिए। तो अगर आप क्रीम लेने दुकान पे गए और पैसे नहीं है तो कहेगा हट जाओ, डर नहीं लग रहा है तुमको, बिना पैसे क्रीम लेने आ गए हो। तो क्रीमेटोफोबिया। ओके, तो ऐसे आपको कोई पूछेगा तो नहीं याद आ पाएगा लेकिन एग्जाम में आएगा आंसर, तो आप कहीं ना कहीं से इस बात को याद करके टिक मार देंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं क्रोनोफोबिया। तो जैसे आपने अमित शाह को देखा था बोलते हुए क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनो का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो ये काफ़ी स्लाइड भरी भरी दिख रही है, आगे के जो इमेजेस होंगे उसमें स्लाइड इतनी भरी हुई नहीं है, बस आपके काम की चीज़ें होंगी। ठीक है, जितना एग्जाम में आता है उतना ही होगा। तो क्रोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। Ananya always feels anxious when she thinks about time passing too fast. She worries about the future, missing deadlines and not achieving her goals in time. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यार मेरी एज बीत रही है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, फॉर्म का डेडलाइन ना निकल जाए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं, इंटेंस एंड इरेशनल फियर है आपको डेडलाइन पास होने का या टाइम से रिलेटेड, तो फिर यू आर सफरिंग विथ क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं क्रिजोफोबिया या फिर ऑरोफोबिया। तो गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, यार ग्रीक में गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, तो ऑरम से ऑरो याद करिएगा और ऑरोफोबिया मतलब फियर ऑफ गोल्ड। रिया feels extreme fear whenever she sees gold jewelry, coins और even golden decorations. Her heart races, उसका दिल धड़कने लगता है, एकदम नॉशियस हो जाती है वो। ठीक है, मतलब उसको चक्कर आने लगते हैं। वो ट्राई करती है कि उन जगहों को छोड़ दे जहाँ पे गोल्ड वगैरह है। ठीक है, तो सोने या सुनहरी वस्तुओं से जुड़ा एक तीव्र और अवैज्ञानिक डर या भय। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सीबोफोबिया। ठीक है, या फिर साइबोफोबिया भी बोलते हैं इसको, या सिटोफोबिया भी बोलते हैं। साइटोफोबिया, सिटोफोबिया, साइबोफोबिया, वॉट एवर यू लाइक यू कैन स्पीक। तो तो इसका जो मतलब होता है डेट्स अ फियर ऑफ फूड। ठीक है, व्हाट इफ दिस मेक्स मी सिक और आई चोक। तो फियर ऑफ फूड का मतलब ये नहीं कि वो खाना ही नहीं खाती है, वो बस इस डर से खाना अवॉइड करती है कि कहीं मैं खाना खा लूँगी तो मोटी ना हो जाऊँ। मतलब कई तरह की इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं, मोटी ना हो जाऊँ, कहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, इस तरह की चीज़ों मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और इरेशनल है तो फिर यू आर सफरिंग विद सीबोफोबिया फिर साइटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये ऊपर का कट रहा है थोड़ा सा, इसको मैं छोटा करने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये छोटा नहीं होगा, अच्छा ठीक है, छोटा नहीं होगा। ओके, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो आपको हम एगोराफोबिया बताए थे, ठीक है, ओपन प्लेसेस का डर। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इनक्लोज प्लेसेस का डर, इस जस्ट उसका एगोराफोबिया का उल्टा होता है। तो फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्टर का मतलब होता है नैरो स्पेसेस या फिर क्लोज्ड स्पेसेस। तो बंद या सीमित स्थानों में रहने का अत्यधिक डर या भय। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लिफ्ट में डर लगता है अगर लिफ्ट बंद हो जाती है, एकदम छोटा सा कमरा होता है तो वहाँ डर लगता है, उनको डर लगता है मतलब घुटन महसूस होती है, एंड दे आर सफरिंग विथ क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं क्लिनोफोबिया। अब ये क्लिनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ बेड। ये एक तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन इस अजीब लगने से एग्जाम नहीं निकलेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो क्लिनोफोबिया का मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? ट्रिक है इसका फियर ऑफ बेड, यानी क्लीनो, यानी क्लीन बेड देख कर भी क्या लग रहा है, डर लग रहा है। इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। सोमनीफोबिया।
ठीक है। सोमनीफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्लीप, सोने से डर लगता है। निक्टोफोबिया, सोने से डर मतलब हम सोए और जागे ही नहीं, तो इस तरह के ख्याल आते हैं। निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, निक्टो का मतलब होता है डार्कनेस ग्रीक में, ठीक है। ऑनिरोफोबिया, ऑनिरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ड्रीम्स, जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी सपना देखते हैं, सपने में रोने लगते हैं, तो मम्मी कहती है ओ नहीं रो नहीं रो मेरा बच्चा, सपना था सपना था। तो इसे याद रखिए, ऑनिरोफोबिया, ओ नहीं रो, ये बस फोबिया है, ओ नहीं रो, ये बस फोबिया है, सपना है तुम्हारा। सोमनी, ठीक है, सोमनी बोलिस, नींद में चलने वाला, ठीक है। सोमनी लोकिस, नींद में बोलने वाला। निक्टो का मतलब डार्क होता है, सोमनी का मतलब स्लीप होता है। और क्लीनोफोबिया मतलब क्लीन बेड, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, फियर ऑफ बेड होता है, मतलब क्लीन बेड पर भी हम सोना नहीं चाह रहे हैं, क्लीन बेड देखकर भी डर लग रहा है, डेट्स क्लीनोफोबिया। नेक्स्ट आता है निडोफोबिया, ठीक है। निडोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग्स, डंक से डर, ठीक है, कीड़ों के डंक का भय होता है, डेट्स कॉल्ड निडोफोबिया। नीडो से निडल याद रखिए, निडल क्या चुभती है, तो कीड़े जब अपने निडल चुभाते हैं तो कीड़ों के निडल से डर लगता है, ठीक है। तो निडोफोबिया। इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। एंटोमोफोबिया, तो एंटो मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। एपीफोबिया, एपी मतलब बताए थे बीज से रिलेटेड होता है ये वर्ड एपी। और मेलिसोफोबिया, मेलिसोफोबिया क्या होता है? वास्प ऑफ हॉर्नेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोइटोफोबिया। अब कोइटो से याद रखिए कोहैबिटस, ठीक है। तो कोहैबिटेशन डिक्री पास होती है जब मतलब पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं या फिर साथ रहना चाहते हैं, तो कोहैबिटस बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब को मतलब साथ में रहना, तो कोइटोफोबिया। अब कोइटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कोइटस, कोइटस का मतलब जनरली होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे अगर कोई लड़की या लड़का सेक्सुअल इंटरकोर्स से डरता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, तो वो सफ़र कर रहा है किससे? कोइटोफोबिया से, यानी कोहैबिटेशन नहीं चाहता है, वो साथ में बेड शेयर करना नहीं चाहता या नहीं चाहती है, तो यौन संबंध का अगर डर लगता है तो डेट्स कोइटोफोबिया, ठीक है। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं, जिनोफोबिया। तो कोइटोफोबिया मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से डर, जिनोफोबिया उसी के ग्रुप का है, फियर ऑफ सेक्स। गैमोफोबिया है ना, गैमोफीलिया लवर ऑफ मैरिज, गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, ठीक है। फेलिकोफोबिया फियर ऑफ पेनिस, ठीक है। अगर किसी फीमेल को, जनरली ये फीमेल के टर्म में यूज होता है, अगर किसी फीमेल को पेनिस से डर लग रहा है या पीनस से डर लग रहा है तो डेट्स कॉल्ड फेलिकोफोबिया, ठीक है। वो इसको मतलब याद करने के लिए हम बता सकते हैं कि वो फेलिको है ना, तो पीनस देख के वो नहीं फैली, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पीनस देख के वो फैली नहीं क्योंकि उसे डर लग गया, तो वो पीनस देख के फैली नहीं, डर लग गया। गैमोफोबिया मतलब मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज का डर होता है। और जिनोफोबिया मतलब सेक्स का डर होता है। और कोइटोफोबिया मतलब वो कोहैबिटेशन में नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसे सेक्स से डर लगता है। तो अंजलि एग्जांपल देख लेते हैं। अंजलि को सेक्सुअल इंटरकोर्स का बहुत डर लगता है, इस वजह से वो रिलेशनशिप बनाने या शादी के विचार से भी घबराती है। तो होता है जनरली, ये कई लोगों को होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉमेटोफोबिया। तो कॉमेट आपको पता ही है, कॉमेट फियर ऑफ कॉमेट्स, तो ये बहुत ईजी वर्ड है कॉमेटोफोबिया। कॉमेट से आप याद कर लेंगे कि कॉमेट का डर होता है, धूमकेतु का भय। कोप्रोफोबिया, तो कभी कभी अगर हम मार्केट में निकलते हैं, अपनी गाड़ी कहीं पे चार्ज में लगाते हैं या फिर अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो चार्ज में लगाएंगे या कहीं खड़े होते हैं, तो हमारे कपार पे ऊपर से कोई टॉयलेट कर देता है, जो भी बर्ड वगैरह होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। तो टॉयलेट मतलब फीसेस, तो हमारे कपड़ा पे जब फीसेस हो जाता है तो हमको डर लगता है और हम किसी पेड़ उड़ के नीचे नहीं खड़े रहते हैं। तो ऐसे बस याद करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये कपड़ा से आपका टॉयलेट याद आ जाए कि हमारे कपार पे क्या होता है, टॉयलेट हो जाता है ऊपर से सीधे, पहले कपार पे गिरता है, कंधे पे गिरता है। तो फियर ऑफ फीसेस, मल या गंदगी का भय। तो अगर किसी को ये सबसे बहुत डर लगता है, उल्टी आने लगती है, देख के ही जी चकराने लगता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर हो जाता है, तो ही सफरिंग विथ कॉप्रोफोबिया। इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। माइसोफोबिया फियर ऑफ जर्म्स से डर, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बैक्टीरियोफोबिया बैक्टीरिया से डर है। और पैथोफोबिया फियर ऑफ डिसीज, इसीलिए पैथोलॉजी बना है, मतलब स्टडी ऑफ डिसीज। तो पैथोलॉजी, पैथोफोबिया। तो कॉप्रो को पू से याद कर लीजिएगा, कॉप प्रो या कॉप पू ऐसे करके, ठीक है। पू देखते ही डर डर लगना, दैट्स कैप कॉप्रोफोबिया। तो हमारे कपार पे क्या हो रहा है, मल गिर रहा है तो हम डरने लगे। कॉप्रोस्टेसोफोबिया,
तो कॉप्रो जहाँ आएगा वहाँ पे टॉयलेट वगैरह की बात होगी, तो आंसर आप लोग देख के मार लेंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ कॉन्स्टिपेशन को बोलते हैं कॉप्रोस्ट्रेसोफोबिया। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जनरली ये वर्ड आपको याद नहीं होगा, रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा जब तक आप जॉब में नहीं चल जाते। जॉब में जाने का भी शायद ही यूज़ होगा अगर आपकी फॉरेन पोस्टिंग नहीं होती है तो, ठीक है। जनरली ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मेडिकल टर्म में हो सकता है, साइकोलॉजिकल टर्म में हो सकता है। आप किसी साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको ये सब टर्म यूज़ करके बता सकता है, वो रटा नहीं है, वो डेली का उसका काम है ना ये सब। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप इसको याद करते चलिए। याद आपको जनरली हो रहा है, एग्जाम में आएगा तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ भी कॉप्रो आएगा वो चीज़ें फीसस या फिर कॉन्स्टिपेशन, बाथरूम वगैरह से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आते हैं क्रीमनोफोबिया, ठीक है। अभी हम बताते हैं क्रीमेटोफोबिया की क्रीम नहीं है, दुकान वाला क्या बोल रहा है, हटो यहाँ से हटो, तो फियर ऑफ मनी, लॉसिंग मनी। और क्रिम्नोफोबिया क्या होता है, अगर आपको स्टीफ या क्लिफ से डर लग रहा है, किसी ऊंची खड़ी चट्टान या पहाड़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चक्कर आ रहा है देखते ही, देन यू आर सफरिंग विद क्रिम्नोफोबिया। तो क्रेम का मतलब होता है एज, और नो का समझ जाओ। तो क्रेम पर मत जाओ, तो क्रेम पर मत जाओ, क्लिफ के एज पर मत जाओ, क्योंकि तुम्हें क्रेमनोफोबिया है। तो ऊंची खड़ी चट्टानों का भय, दैट्स कॉल्ड क्रेमनोफोबिया। एक्रोफोबिया बता चुके हैं, हाइट से रिलेटेड होता है। याद है बंदे ने बताया था कि एकड़ एकड़ में हमारी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग फैली हुई है, तो हाइट से डर है। बैटोफोबिया बताए थे, डेप्थ। बाथोफोबिया है ना, कि बताए ना, बाथोफोबिया होता है कि डेप्थ से, गहराई से डर लगता है, लेकिन शैलो वाटर में वो लोग वाटर यूज़ कर लेते हैं। देखो, एक्वाफोबिया मतलब पानी से डर, लेकिन बाथोफोबिया मतलब डेप्थ से डर, मतलब गहरे पानी से डर होता है, पानी से डर नहीं होता है, पानी की गहराई से डर होता है उन लोगों को, ठीक है, लेकिन वो शैलो वाटर में इंजॉय करते हैं। एबिसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डीप चार्ज, ठीक है। एक एबिसस करके एक सीरियल भी आता था। ओके, सो क्रायोफोबिया। अभी क्रायोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ आइस। जब आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं तो आपको बहुत कूल डाउन करने की जरूरत है कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो आपको इसलिए आइस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्रायोफोबिया, जब आप रोते हैं तो आपको बर्फ़ से चुप कराया जाता है। इररेलीवेंट है लेकिन याद करने से मतलब है। तो क्रायोफोबिया मतलब फियर ऑफ आइस, बर्फ़ या फिर बर्फ़ से भय, दैट्स कॉल्ड क्रायोफोबिया, ठीक है। किमोनोफोबिया आपको हम बताए थे, किमोनोफोबिया वगैरह बता चुके हैं कि स्नो से फियर कैसे होता है, या फिर ठंड से फियर कैसे होता है। आइस से फियर के लिए क्रायोफोबिया होता है, जब आप रोते हैं तो आपको बर्फ़ चाहिए होता है। वैसे भी गर्मी का समय है तो याद करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं साइबर फोबिया। देखिए, साइबर से कंप्यूटर आप रिलेटेड कर लेंगे, तो साइबर फोबिया मतलब फियर ऑफ कंप्यूटर्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं साइनोफोबिया। अब साइनो जो वर्ड होता है वो डॉग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, साइनो या फिर कैनाइन, कैनाइन डॉग के लिए होता है, फेलाइन कैट के लिए होता है, बोवाइन गाय के लिए होता है। तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ है, इसको आपको याद करना ही होगा। साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्तों से डर, कुत्तों से मतलब अननेसेसरी डर, बहुत ज़्यादा डर। तो फियर ऑफ डॉग्स या कुत्तों का भय, दैट्स कॉल्ड साइनोफोबिया। एल्यूरोफोबिया, देखिए, कुत्तों से डर को बोलते हैं साइनोफोबिया, लेकिन बिल्ली बहुत ल्यूरिंग होती है, ल्यूरिंग मतलब अट्रैक्टिव होती है ना, म्याऊं म्याऊं मैं क्या लाडले ऐसे करेगा ना, तो बिल्ली बहुत म्याऊं म्याऊं करती है। और डोगेस भाई क्या करते हैं, डोगेस भाई आपके अपने पंजों से आप पे साइन कर देते हैं। तो कुत्ता क्या करेगा, पंजा मारेगा और नोच लेगा बहुत ज़्यादा, या दांत गड़ा देगा, तो साइन कर देगा अपना मार के, देखो हम काटे हैं। तो इससे साइनोफोबिया याद कर ली, कुत्ता आगे साइन करके चला गया मेरे पैर पे अपने दांत से। और बिल्ली क्या करती है, बिल्ली बहुत एल्यूरिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, लेकिन उससे भी डर है, तो एल्यूरिंग चीज़ से आप डर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज़ से डर रहे हैं जो बहुत प्यारी है, एल्यूरिंग है, तो एल्यूरोफोबिया हो गया आपको। अगर सारे एनिमल से ही डर लग रहा है तो फिर जो फोबिया हो गया है आपको। अगर आपको वुल्फ से डर लग रहा है तो ल्यूपोफोबिया हो गया है, ठीक है। तो ल्यूपोफोबिया जनरली नहीं आता है, लेकिन जूफोबिया, ल्यूरोफोबिया या फिर हसाइनोफोबिया वगैरह आता है। कुत्ता क्या किया, आपके पैर पे अपने टिथ से मार्क कर दिया, साइन कर दिया, तो साइनोफोबिया हो गया। नेक्स्ट आते हैं साइनोफोबिया, ठीक है। साइरनो बोल सकते हैं या कायरनो बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, बट आपको याद करना है, इसी से है। साइरनोफोबिया क्या होता है, देखिए, जब वेव्स बहुत ऊंची ऊंची आती है, ठीक है, कोस्टल एरिया बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आएगी, तो वहाँ पे सायरन बजने लगता है। इस चीज़ को इमेजिन कीजिए आँख बंद करके कि जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं तो सायरन बजने लगा। तो सायरनोफोबिया, जैसे ही सायरन बजा आप डर गए, कोस्टल एरिया में आप रहते हैं कि ओ माय गॉड सायरन बज गया, मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही है। तो लहरों का डर जब होता है, लहरों से डर तब लगता है जब सायरन बजता है।
सायरन नहीं बज रहा है मतलब लहरें शांत हैं, और अगर सायरन बज गया मतलब लहरें शांत नहीं हैं। जैसे टाइटैनिक में हुआ था, जब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आने लगी थी तो शिप का सायरन बज गया, तो सायरनोफोबिया याद रहेगा। ठीक है, सायरनोफोबिया और साइनोफोबिया में क्या मतलब, एक मत कर दीजिएगा, अलग अलग है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेमोफोबिया। अब यहाँ से स्लाइड का लुक चेंज कर दिया हूँ मैं ताकि रिलेटेड रहे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। डेमोग्राफी होती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमो का मतलब होता है लोग, और अगर आपको क्राउड से डर लग रहा है देन यू आर सफरिंग विद डेमोफोबिया। ओके, ऑक्लोफोबिया उतना नहीं आता है क्योंकि लोगों को अकल नहीं होती ना, है ना। 10,000 रुपये लेके 5 साल के लिए वोट दे दिए, ठीक है, मतलब 5 रुपये 47 रुपये पर डे में बिक गए, तो उनको अक्ल नहीं होती है। तो जिनको अक्ल नहीं होती है उनसे डर के रहना चाहिए, दैट्स ऑक्लोफोबिया या फिर डेमोफोबिया। तो फियर ऑफ क्राउड्स, तो क्राउड का डर है तो डेमोफोबिया है। एगोराफोबिया ऑलरेडी बताए थे, एगोराफोबिया और एक्राफोबिया, एकाराफोबिया। तो एकाराफोबिया फोबिया मतलब छोटे छोटे इंजेक्ट्स होते हैं उनसे डर, तो एकाराफोबिया हो गया। एगोराफोबिया हो गया, तो अगर आप किसी, देखिए अगर ओपन प्लेसेस में आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ है, तो हमारे बिहार में एक वर्ड है अगोर के बैठना उसको, तो आप उसको अगोर के बैठेंगे, मतलब अगर रूम वगैरह है तो ताला मार के चल दिए, लेकिन अगर ओपन प्लेसेस में कोई आपको अपना झोला थमा के देगा, जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर एक ओपन प्लेसेस है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं, घर के सब छोटे हैं तो घर के सब लोग बोलेंगे तुम यहीं बैठो, तुम कहाँ जाओगे, हम लोग का चप्पल अगोरो बैठ के। तो अगोरने का मतलब होता है कि उसकी रखवाली करो। तो ओपन प्लेसेस में आपको डर है कि चप्पल चोरी ना हो जाए, इसलिए आप उसको अगोरते हैं। तो अगोराफोबिया मतलब फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। ऑक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड्स, क्योंकि अकल नहीं है किसको, जो 10,000 ले लिए। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो का मतलब भी होता है पीपल, ठीक है, और एंड्रो का मतलब होता है मैन। तो अगर मैन से डर है तो एंड्रोफोबिया, और अगर लोगों से डर है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, वट एवर ही और शी इज, तो आपको एंथ्रोपोफोबिया है, ठीक है, फियर ऑफ पीपल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डर्मेटोसियोफोबिया। तो ऑलरेडी डर्मा वर्ड का यूज जो होता है वो स्किन के लिए होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है स्किन, और टोसियो मतलब डिसीज। तो स्किन की डिसीज का अगर आपको डर है देन यू आर सफरिंग विद डर्मेटोसियोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ डेवलपिंग स्किन डिसीज और डिसऑर्डर्स। इससे रिलेटेड फोबियाज देख रहे हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ऑलरेडी हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस पढ़ा चुके हैं आपको। इसका मतलब फियर ऑफ इलनेस, इरेशनल, जितने भी फोबिया होते हैं वो इरेशनल होते हैं मैक्सिमम। मिसोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ कंटेमिनेशन, प्रदूषित या दूषित हो जाने का डर, दैट्स कॉल्ड मिसोफोबिया, ठीक है। नोसोकोफोबिया क्या होता है, नोसोकम्फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हॉस्पिटल्स और डिसीज। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। तो डर्मा वर्ड देख के कई सारी क्रीम भी आती है, इचिंग वगैरह होता है, तो एक फोरडर्म करके क्रीम आता है। तो डर्म जो होता है स्किन के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डाइकफोबिया। अब ये डाइकफोबिया क्या है, इसके पीछे स्टोरी है। तो डाइक जो होता है वो ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस है। जैसे हमारे यहाँ जस्टिस के देवता कौन है, शनि भगवान है। तो वहाँ पे जो शनि भगवान है वो, सॉरी मतलब वहाँ पे जो गॉड है उनके, वो उनको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। तो अगर आपको डाइक फोबिया है यानी आपको फियर ऑफ जस्टिस है, फियर ऑफ जस्टिस, फियर ऑफ एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट जस्टिस, द लीगल सिस्टम और बीइंग जज्ड पनिश्ड, मतलब कानूनी या न्याय प्रक्रिया से डर लगना कि पता नहीं ठीक से न्याय करेगा कि नहीं, पता नहीं ये एलिमनी ग्रांट ना कर दे, है ना। मेरी बीवी ने 50 लाख मांगा भी नहीं, जज साहब बोल दी कि 50 लाख देना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर वो तो मांग भी नहीं रही है, तो फिर जज साहब बोलेंगे वो नहीं मांग रही तो क्या, हम तो मांग रहे हैं, बताओ हमारे घर शाम को मुर्गा कैसे बनेगा अगर तुम 50 लाख नहीं दोगे तो आपको इस बात से डर लगता है और आप खुद ही हथियार उठा के न्याय कर देते हैं, क्योंकि प्योर जस्टिस कैन ओनली बी डन बाई ब्रेकिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। खैर, रिलेटेड फोबियाज पे आते हैं। अभी नहीं कि मारपीट करने लगिएगा, एग्ज़ाम लीक हुआ तो पता चला सेंटर पे चले गए डंडा उंडा लेके, है ना, डंडा उंडा लेके मत जाइएगा, तोड़ फोड़ करेंगे लोग, दोबारा बना लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या लेके जाना है। खैर, तो नोमोफोबिया पे देखते हैं। नोमोफोबिया का मतलब होता है नो मोबाइल फोबिया, मतलब मोबाइल नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फ़ोन। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है और आप बहुत एंग्जियस फील कर रहे हैं, ये हम सबको है, इसका मतलब नोमोफोबिया हम सबको है, क्योंकि नोकिया का फ़ोन नहीं है हमारे पास। नो का मतलब नहीं, और मो का मतलब होता है मोबाइल, मतलब नहीं, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। एगोराफोबिया हम बता चुके हैं, ओपन प्लेसेस आप अगोर रहे हैं बैठ के। सोशियोफोबिया मतलब बीइंग सोशल। ऑटोफोबिया का मतलब बीइंग अलोन, ऑटोफोबिया, जैसे आप ऑटो में अकेले बैठे हैं तो आपको डर लगेगा, तो ऑटो और अकेले से याद कर लीजिएगा। ऑटोफोबिया मतलब
फियर ऑफ बीइंग अलोन, क्योंकि ऑटो में अगर आप अकेले बैठे हैं तो आपको डर लगेगा, खास करके दिल्ली उल्ली जगह पे, और सबसे बड़ी बात अगर आप लेडीज़ हैं तो और डर लगेगा दिल्ली जगह पे। इसोप्ट्रोफोबिया, इसोप्ट्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मिरर्स, ठीक है। इसको कैसे याद करें, चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे याद करेंगे। अभी आप जनरली बस जान लीजिए इसोप्ट्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मिरर्स। नेक्स्ट बात पे आते हैं डोराफोबिया। अब जो वो लड़की थी कार्टून डोरा, उसको फर से बहुत दिक्कत थी, ठीक है। जो फर होता है ना, फर, तो जब भी फर कोट वगैरह आजकल लड़कियों का नहीं आता है ऊपर से, मतलब बाल जो होते हैं भालू के बाल टाइप का जो कॉलर आता है जैकेट में, तो उससे किसी किसी को डर होता है बहुत ज़्यादा, कहीं ये गर्दन जकड़ न ले मेरी, ठीक है। बालों से बनी चीज़ें जब भी देखते उसको डर लगेगा। फियर ऑफ एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ फर, हेयर और स्किन्स ऑफ एनिमल्स, तो रोम जो पशुओं के बाल या फर से बहुत डर लगना, डेट्स कॉल्ड डोराफोबिया। तो डोरा जो थी उसको उनसे बहुत डर लगता था। रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। ज़ूफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ एनिमल्स। ट्राइकोफोबिया, फियर ऑफ हेयर। जो ट्राइको था, एक एग्जाम्पल था ट्राया आता है ना, ट्राया, तो ट्राया से बाल वाल बढ़ते हैं, तो ट्राया से ट्राइको याद कर लीजिएगा कि ट्राया को ट्राई नहीं किए इसलिए हमको हेयर लॉस का डर हो गया, दैट्स कॉल्ड ट्राइकोफोबिया। एक होता है ट्राइपोफोबिया, फियर ऑफ एनिमल टेक्सचर और पैटर्न्स। तो एनिमल के टेक्सचर या पैटर्न से अगर डर लग रहा है जिसको ट्राइकोफोबिया, और सॉरी ट्राइपोफोबिया, और ट्राइकोफोबिया मतलब ट्राया से ही बाल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्लिसियोफोबिया। तो एक्लिस का मतलब होता है चर्च, सॉरी एक्लिसिया का मतलब होता है चर्च, ग्रीक वर्ड है। तो एक्लिसिया, ठीक है। वैसे भी एक्लीसिया वर्ड थोड़ा सा क्रिश्चियन टाइप का लग रहा है, तो उसको याद कर लीजिएगा कि फियर ऑफ चर्च को बोलते हैं एक्लीसियोफोबिया, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं, रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। ऑलरेडी एगोराफोबिया बता चुके हैं, सोशल फोबिया बता चुके हैं। थियोफोबिया, डिवाइन पावर है ना, थीस्ट जो होते हैं, थीस्ट होता है, थियोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ डिवाइन। तो थियोफोबिया मतलब फियर ऑफ गॉड और डिवाइन पावर, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे, अच्छा करेंगे तो भगवान उसमें छुट्टी पे रहते हैं। तो इस तरह के थॉट्स आते हैं आपके मन में, डेट्स कॉल्ड थियोफोबिया। एक होता है हीरोफोबिया। तो हीरोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ प्रीस्ट और रिलीजियस पीपल, दैट्स कॉल्ड हाइरोफोबिया या हीरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इसोप्ट्रोफोबिया। ऑलरेडी इसोप्ट्रोफोबिया हम बता चुके हैं। इसोप्ट्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मिरर्स, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। मतलब जब भी आप मिरर देखेंगे आपको डर लगेगा कि शीशे में से मेरा जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर आके मेरा गला ना पकड़ ले राजस्त्री की तरह, है ना। तो रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कोई हमें देख तो नहीं कर रहा, स्पेक्ट नहीं कर रहा, ताक झाक तो नहीं कर रहा, हर समय शक लगेगा कोई हमें देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है हर जगह, ठीक है। घर से जब आप बंक मारते हैं, कोचिंग से बंक मारेंगे, स्कूल से बंक मारेंगे, तो उस समय आप में ये फोबिया क्या होता है, आ जाता है, डेट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोबिया, ठीक है। सोशल फोबिया बता चुके हैं, एगोराफोबिया बता चुके हैं, ऑटोफोबिया बता चुके हैं कि बीइंग अलोन। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट याद हो जाए, ठीक है। इसोप्ट्रोफोबिया जनरली आपको याद हो गया होगा, एक दो बार आप वीडियो और देख लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो मेरी 1 की स्पीड पे देखिए, पहली बार 1 की स्पीड पे देखिए, फिर आप 2 की स्पीड पे देखिए, वीडियो रोक के आंसर कीजिए, वीडियो रोक के आंसर कीजिए। इलेक्ट्रोफोबिया देख लेते हैं। फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सिंपल वर्ड है, इलेक्ट्रो से आप वहाँ पे गेस कर लेंगे कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा होगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं इल्यूथ्रोफोबिया। तो इल्यूथ्रो का मतलब क्या होता है, इल्यूथ्रो का मतलब होता है फ्रीडम, एक गीक वर्ड है, ठीक है। तो इल्यूथ्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फ्रीडम, कहीं मेरी आज़ादी छीन ना जाए, कहीं अगर मैं सीबीएसई स्कैम पर बात करूं तो मैं जेल ना चला जाऊं, कहीं मैं नीट स्कैम पे बात करूं तो मैं जेल ना चला जाऊं। तो अगर आपको इस चीज़ का डर है कि मेरी आज़ादी ना छीन जाए तो मुबारक हो, कायर बन चुके हैं आप। तो इल्यूथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम छीन जाने का डर जो होता है, अगर आपको ये डर है कि अगर हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, सही को सही और गलत को गलत बोल देंगे, है ना, तो आपको इल्यूथ्रोफोबिया है, आप सफ़र कर रहे हैं इल्यूथ्रोफोबिया से। रीज़न कुछ भी हो, एफआईआर का डर हो, सरकारी जॉब न लगने का डर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं देन यू आर सफरिंग विद इल्यूथ्रोफोबिया, इलाज कराइए अपना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ओके, तो रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। तो एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस बता चुका हूँ। सोशल फोबिया, बीइंग ऑफ सोशल, फियर ऑफ बीइंग सोशल। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। डिसाइडोफोबिया, तो डिसाइडोफोबिया का मतलब होता है मेकिंग डिसीजन, डिसाइड से डिसीजन, तो अगर डिसीजन लेने में आप बहुत डर लग रहा है दैट डिसाइडोफोबिया। क्रोनोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ टाइम, क्रोनोफोबिया बता चुके हैं। और उसके बाद हम आपको क्या बता चुके हैं, क्रेमेटोफोबिया बता चुके हैं। क्रेमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लॉजिंग मनी या फियर ऑफ मनी, ठीक है। अर्गोफोबिया, तो बहुत ज़्यादा अगर आप
अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इसको याद रखिएगा। अर्ज एक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो रिक्वेस्ट कोई तब करेगा जब आपसे कोई काम निकलवाना होगा। तो अगर आपको काम करने से डर लग रहा है देन यू आर सफरिंग विद अर्गोफोबिया, आप काम नहीं करना चाहते हैं, मगरमच्छ की तरह दिन भर बेड पर लेट के मोबाइल चलाना चाह रहे हैं, देन यू आर सफरिंग विद अर्गोफोबिया। ठीक है, रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। एजाइरोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रीट्स, अगर आपको स्ट्रीट से डर लगता है देन यू आर सफरिंग विद एजाइरोफोबिया। सोशल फोबिया बता चुका हूँ, फॉर फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। एक्रासिया, तो एक्रासिया एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्शन लेने में इनएबल होना। ठीक है, लाइक इतने सारे स्कैम वगैरह हो रहे हैं, अभी तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक्शन ले लेना चाहिए था, बट मोस्ट प्रोबेबली ही सफरिंग विद एक्रासिया। तो एक रशिया, ऐसे करें कि एक रशिया है जो एक्शन पे एक्शन ले रहा है, और एक इंडिया है जो पता नहीं क्या ले रहा है। खैर, तो एक रसिया है जो एक्शन पे एक्शन ले रहा है, और एक हमारा देश है जो इतने स्कैम होने का भी एक्शन नहीं ले पा रहा। तो एक रसिया मतलब इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना या डिले करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इरोटोफोबिया। तो इरोटोफोबिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, फियर ऑफ सेक्स। अगर आपको सेक्स या यौन संबंधी चीज़ों से डर लगता है देन यू आर सफरिंग विद इरोटोफोबिया। ठीक है यहाँ मैंने प्रोनाउंसिएशन में लिख दिया है, ये ग्रीक वर्ड है इरोटो। इरोटो का मतलब होता है सेक्सुअल लव, और फोबिया का मतलब, फोबिया वर्ड फोबोस से बना है, फोबोस का मतलब फियर होता है वहाँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया को जैसे ही सेक्स या लड़का लड़की की इंटीमेसी के बारे में बात बताई जाती है या होती है, वो घबरा जाती है, उससे परेशानी होने लगती है, और वह वहाँ से निकल जाना चाहती है, बिकॉज शी इज सफरिंग विद इरोटोफोबिया। तो इरोटो से आप इरेक्ट याद कर लीजिए कि अगर इरेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको डर है कि अगर इरेक्ट नहीं होगा तो पता नहीं परफॉर्मेंस कैसा होगा, पता नहीं मेरी पार्टनर मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाएगी या भाग तो नहीं जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, इरेक्ट नहीं होने से हो गया इरेक्टोफोबिया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि पीनस इरेक्ट नहीं हुआ देन यू आर सफरिंग विद इरेक्टोफोबिया। इरेक्ट ना होने से एक मन में डर बैठ गया और आपको हो गया इरेक्टोफोबिया। ठीक है, तो रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। जीनोफोबिया, तो जीनोफोबिया मतलब इन्हीं की जीन्स का डर। फियर ऑफ सेक्स को ही जीनोफोबिया या इरेटोफोबिया बोलते हैं। तो इरेक्ट नहीं होने से क्या हो गया, इरोटोफोबिया हो गया, जीनोफोबिया हो गया। फिलोफोबिया क्या होता है, इमोशनल इंटीमेसी से डर कि कहीं हम भावनात्मक रूप से जुड़ ना जाए। जैसे प्ले बॉय होते हैं ना, प्ले बॉय को होता है फिलोफोबिया, वो ज़्यादा समय एक ही पार्टनर के साथ नहीं बिताते। ठीक है, टचोफोबिया, फीलिंग फियर ऑफ बीइंग टच्ड। हैप्पीफोबिया, तो हैप्पीफोबिया मतलब अगर अपोजिट सेक्स आपको टच करता है और तब आपको डर लगता है देन यू आर सफरिंग विद हैप्पीफोबिया। तो हैप्पीफोबिया मतलब अगर आप दूसरे के टच करने से, अपोजिट जेंडर के टच करने से हैप्पी नहीं है देन आपको हैप्पीफोबिया है। क्योंकि जनरली जब हमें सेम जेंडर टच करता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपोजिट जेंडर टच कर देगा तो फ़र्क पड़ जाएगा, यानी हम हैप्पी हो जाएंगे, ओ माई गॉड टच कर दी या टच कर दिया। लेकिन वही अगर आपको टच करने से डर लगने लगा तो आप हैप्पी फोबिया है, आपको हैप्पी फोबिया याद कर लीजिए। ठीक है, फिलोगाइनोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन, जहाँ भी गाइनो वर्ड आता है वहाँ वुमेन्स लेटर होता है। ठीक है, और एंड्रोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ मैन, और एंथ्रोपोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इरेथ्रोफोबिया। तो इरोटोफोबिया याद हो गया, इरोटो जब भी वर्ड आएगा इरेक्ट वर्ड आपको दिमाग में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं इरेथ्रोफोबिया। तो इरेथ्रोफोबिया क्या होता है, इरेथ्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लशिंग, यानी कि चेहरे का लाल हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल प्लेसेस पे इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको इरेथ्रोफोबिया होता है। इरेथ्रोफोबिया मतलब शर्म से उनका चेहरा लाल हो जाएगा, तो दे आर सफरिंग विद इरेथ्रोफोबिया। ब्लशिंग मतलब फियर ऑफ ब्लशिंग, कहीं मेरा चेहरा ब्लश ना कर जाए, चेहरा लाल ना हो जाए, तो उसको इरेथ्रोफोबिया बोलते हैं। रिलेटेड फोबियाज में कोई नया वर्ड है देखिए, ओके है, ग्लासोफोबिया। तो ग्लासोफोबिया मतलब पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, ग्लासोफोबिया। शेम फोबिया, ये तो इजी है, शेम फोबिया, शेम मतलब फीलिंग ऑफ बीइंग सेम। ठीक है, क्रिटिकोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फेब्रीफोबिया। तो फेब्री से फीवर याद कर लीजिएगा, तो अगर फीवर से डर लग रहा है देन यू आर सफरिंग विद फेब्रीफोबिया। ये मैंने जो लास्ट में रिलेटेड फोबियाज लिखे हैं, आप इस वीडियो को रोक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या देख लीजिएगा। ठीक है, फेब्रीफोबिया मैं थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा जिस पर मैं ये सारी PDF या जो स्लाइड्स है मेरी वो मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फ्रेंकोफोबिया। जैसे कि एंग्लोफोबिया था, फियर ऑफ इंग्लिश पीपल, उस तरह फ्रेंकोफोबिया है, फियर ऑफ फ्रेंच पीपल। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं, रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। जीनोफोबिया यानी फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर से डर लगता है, देन सफरिंग विद जीनोफोबिया।
सोशियोफोबिया बता चुके हैं, सोशल इंट्रैक्शन। ग्लोटोफोबिया बता चुके हैं, पब्लिक स्पीकिंग। एक है ग्लोटोफोबिया है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को। एक जगह और था ग्लासोफोबिया। तो ग्लासोफोबिया, ग्लोटोफोबिया, ठीक है, इसको मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रीफोबिया। तो गैस्ट्री वर्ड रिलेटेड होता है पेट से, तो ईटिंग से, तो फियर ऑफ ईटिंग को बोलते हैं गैस्ट्रोफोबिया। लिंगुआफोबिया, तो लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज से डर लग रहा है देन यू आर सफरिंग विद लिंगुआफोबिया। फ्रैंकोफोबिया इजी है, फ्रैंक मतलब फ्रांस, ऐसे करके। गैमोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है, मतलब मैरिज से अगर आपको डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर लगता है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू आर सफरिंग विद गैमोफोबिया, ठीक है। जहाँ भी जाइनो वर्ड होगा उसका मतलब होता है वुमेन, और जहाँ भी गैमो वर्ड होगा उसका मतलब होता है मैरिज, ओके। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट मैरिज और कमिटिंग टू अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, शादी या जीवन भर के बंधन को लेकर अत्यधिक डर या चिंता को गैमोफोबिया कहते हैं। इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। इरिमोफोबिया, ये एक नया वर्ड है, तो एर्मोफोबिया का मतलब ही होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन। मोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन अ मोनोगेमस रिलेशनशिप, यानी बस आप ही अपनी ओर से जो कर रहे हैं, सामने वाला उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ऐसा आप पहले ही सोच लेते हैं कि बस हम ही तो करेंगे यार, मैं ही जाऊंगा, मैं ही दुकान का शटर खोलूंगा, मैं ही गिराऊंगा, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हटाओ, बात ही नहीं शुरू करते हैं। तो यू आर सफरिंग विथ मोनोफोबिया। मोनो का मतलब वैसे भी एकल होता है, अकेला, सॉलिडेटरी। नेक्स्ट हो जाते हैं गेफाइरोफोबिया। तो गेफाइरोफोबिया का मतलब ब्रिजेस से डर लगना। अब ब्रिज वगैरह पार करने से अगर आप डर रहे हैं, तो आपकी जो जी है वो मतलब फाइरो मतलब सॉरी अरे, तो जिफाइरोफोबिया हो गया है। पुल पार करने से डर लगने को, या पुल से डर लगने को, फियर ऑफ ब्रिजेस की ब्रिज टूट ना जाए। चाइना में देखते हैं कभी कभी ब्रिज टूट जाता है, जो कांच वाला ब्रिज है, एक दो वीडियो आई थी मैंने देखा था, पता नहीं वो सही है कि गलत है, वॉट, लेकिन इंडिया में होता तो हम मान जाते कि हाँ ये पुल टूट सकता है, निश्चित टूटेगा। और बिहार में होता तो हम बिना वीडियो देखे मान लेते कि ये तो टूटा ही होगा। तो जिफाइरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्रिजेस, जिफाइरोफोबिया। तो पुलों से डर या अत्यधिक घबराहट होना, खासकर उन पर चलने या उन्हें पार करने को लेकर, इसे गेफाइरोफोबिया कहते हैं। तो इसमें देखिए रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। एक्रोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ हाइट्स होता है। बाथमोफोबिया बता चुके हैं कि जो स्टीप स्लोप्स होता है, खड़ी चढ़ाई होती है, दैट्स कॉल्ड बाथमोफोबिया। हाइलोफोबिया एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ फॉरेस्ट। और एगोराफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एमिटोफोबिया। तो इमेटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। इमेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी होने या उल्टी होते देखने का बहुत अधिक डर या चिंता को एमेटोफोबिया बोलते हैं। इमोट इमेटोज का मतलब होता है वॉमिट, ग्रीक में इमोटोज का मतलब होता है वॉमिट। जब भी आपको कार में उल्टी आती है तो आपको मेंटोस रखना चाहिए। तो मेंटोस जो है वो होता है, वो वॉमिटोस को क्या करेगा, रोक देगा। तो इससे हो सकता है कि आपको एग्जाम में याद हो जाए कि इमेटोज में मेंटोज आ रहा है। तो इमेटोज मतलब मेंटोस, और मेंटोस खाएंगे तो उसमें मेंट होता है, और वो आपकी उल्टी को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। तो नॉस एक होता है रिलेटेड फोबिया, नॉसियोफोबिया मतलब फियर ऑफ नॉसिया। पैथोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डिसीज, ऑलरेडी पैथोलॉजी से रिलेटेड करके बता चुका हूँ मैं। जर्मोफोबिया मतलब फियर ऑफ जर्म्स। बैक्टीरियोफोबिया मतलब फियर ऑफ बैक्टीरिया। कंटेमिनेशन ओसीडी, फियर ऑफ कंटेमिनेशन एंड इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एनिटोफोबिया, फियर ऑफ पिंस, ठीक है। एनिटोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ पिंस, पिनों से या सुइयों से बहुत अधिक डर, दैट्स कॉल्ड एनिटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंटमोफोबिया। एंटमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट्स। एंट से चींटी याद कर लीजिएगा, चींटी से डर को एंटमोफोबिया बोलते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है, ये तो याद ही हो गया होगा। एपीफोबिया बता चुका हूँ, बीज से अगर डर होता है तो उसको एपी बोलो, ठीक है। जैसे कि जैसे हनी बी होती है ना, तो हनी बी की बात हो रहा है, ठीक है। तो एपीफोबिया मतलब बीज से डर, मधुमक्खियों से डर। और कुछ है बताने लायक, एकोराफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ माइट्स और टिक्स, सॉरी अकारोफोबिया। तो अकारोफोबिया बता चुका था मैं आपको एकदम पहली वाली वीडियो में ही। अकारोफोबिया फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट वाला स्लाइड है अकारोफोबिया का। फियर ऑफ माइट्स यानी छोटे छोटे जो माइट्स होते हैं, ठीक है। मिर्मेकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एंड्स, दैट्स कॉल्ड मिर्मेकोफोबिया। और एंटोफोबिया मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ओसोफोबिया। तो ओसोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉन, अगर शाम होते ही आपको डर लगने लगे, घबराहट होने लगे, दैट्स कॉल्ड ओसोफोबिया। जनरली जब डार्कनेस होता है, डार्कनेस होने लगता है तो ये डर शुरू हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ओसोफोबिया। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट डॉन, अर्ली मॉर्निंग लाइट, या सुबह या भोर दोनों को ही डॉन
दोनों को डॉन नहीं बोलते, एक को डॉन बोलते हैं और एक को सनराइज़ बोलते हैं। सनराइज़ और डॉन मतलब जो गोधूली बेला होती है। तो भोर या सुबह के उजाले से बहुत ही डर या चिंता, इसमें सुबह होने के विचार से भी घबराहट महसूस होती है। दैट्स कॉल्ड ओसोफोबिया, फियर ऑफ डॉन। इसका अपोजिट क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद सनराइज़ बोलते हैं उसको। ओके, तो ओसोफोबिया क्या होता है? ओसोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉन, यानी भोर होने से डर, भोर से डर लगेगा आपको। तो उस जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है डॉन, यानी भोर होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ओके, स्लाइड खत्म हो गई है और अब फोबिया चैलेंज शुरू हो गया है। द फोबिया चैलेंज यहाँ पे 2 होना चाहिए था यार, ये स्लाइड बनाने वाले भी ना, खैर। तो इसमें 3 वर्ड है। गेफाइरोफोबिया आपको टिक करना है सही। एमिटोफोबिया आपको ऑलरेडी बताए थे। मेंटोस, मेंटोस कब खाते हैं? जब हम शादी वादी में कहीं कार से जा रहे होते हैं और हमको उल्टी आती है तो मेंटोस खा लेते हैं। तो क्या कंट्रोल करता है? आपको टिक करना है। गैमोफोबिया हम बता चुके थे कि जो अंगूठी वाला गेम होता है वो कब खेला जाता है बताइए? गैमोफोबिया मतलब अंगूठी वाला जो गेम होता है तो कब खेला जाता है? वहीं पे डर लगता है कि अगर आप हार गए तो पूरी ज़िंदगी सामने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी इसको भी बता दिया कीजिए। आपका अगर कमेंट होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर पाऊँगा एटलीस्ट पूरी एनर्जी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे इस तरह से वीडियो डालता रहूँगा। मेरे डिसिप्लिन को मेंटेन करने में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टडी कंटिन्यू करते रहिए और वर्ड्स को कंटिन्यू याद करते रहिए। जितना ज़्यादा आपकी वोकैब पावर बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको फोबिया नहीं होगा। ठीक है, स्टडी का।